जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नीट पढ़ी हूँ फिर लेसन में देखूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है बच्चों? जी सर। अच्छा, चलो ठीक है। ये आपको 14 चैप्टर में जो जो टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 14 चैप्टर में जो टॉपिक आएंगे या रिड्यूस हुए हैं वो लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो आप इसको ज़रा चेक कर लें। और एग्जाम्पल जो है 1 से लेकर 8 तक ये होमवर्क में आपको आएंगे, यानी आप खुद हल करेंगे और कर लेंगे क्योंकि वहाँ की हुई हैं। बाकी मैं आपको चीज़ें करवा दूँगा। एमसीक्यूज हैं, रिव्यू क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, बच्चे आ जाएं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 2-3 मिनट। हाँ जी, क्या बात है मोहम्मद रहीम काशिफ? सर आपने तो उससे आगे वाले भी टॉपिक्स करा दिए थे। टॉपिक करवा 14 तो मैंने समझा था ये पूरा है, लेकिन मैंने देखा है वो करवा दी। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दें। वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो, सिर्फ आपने पढ़ना था उसको। ठीक है, चले जी हम स्टार्ट लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस। एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। अब इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से होता है? पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ज़ाहिर इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसको कहेंगे। क्या है ये? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ohm resistor? 3 ampere of current passes through it। अब ये कह रहा है कि वोल्टेज क्या होगी? V। रेजिस्टर जो है 6 ओहम है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 6 ओहम है और 3 एम्पियर करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है। तो अब ज़ाहिर है आप फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये सी ऑप्शन 18 वोल्ट जो है वो आंसर आएगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वो करंट को और रेजिस्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, व्हाट हैपन टू द intensity or the brightness of lamp connected in series or more lamp are added? कहते हैं अगर आप सीरीज में लैंप लगाते हैं या बल्ब लगा रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ज़ाहिर है एक ही लाइन में लगाएंगे, सेम वायर है, तो इसका मतलब है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी बल्ब की लाइट कम हो जाएगी, शिद्दत कम हो जाएगी लाइट की। करंट एक ही तार से फ्लो कर रहा है, एक ही तार के साथ आपने 5-6 जितने भी बल्ब हैं लगा दी हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी लाइट पे असर पड़ेगा। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम, डी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो ये हमारे पास जो है डिक्रीजेस ऑप्शन आएगी। वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल? अब कहता है हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हैं जितनी भी पैरेलल में क्यों लगाते हैं विद दी वोल्टेज सोर्स। जो हमारा मेन मीटर है उसके साथ सारी अप्लायंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं। और आपको पता है कि ताकि सेम करंट फ्लो करे, अगर सीरीज में लगा दें एक ही तार के साथ
तो वो क्या होगा कि उस पर असर पड़ेगा, उसकी करंट की इंटेंसिटी पे या एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा। ठीक है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, नंबर ए है टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। ठीक है, यही ठीक है। अच्छा जी, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंसेस द सेम करंट एज द पावर सोर्स। ठीक है, तो ये अप्लाइड है सेम वोल्टेज, हम एक ही वोल्टेज उसको देते हैं और ताकि वो पावर जो है सेम उसको सप्लाई हो। अच्छा जी, 5 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ आर द सेम टर्म आर द डिफरेंट टर्म्स हैव सेम यूनिट बोथ बी एंड सी। तो ये आर द सेम टर्म है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ईएमएफ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है जब आप किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं वायर को, तो फिर वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। मतलब एक बैटरी है, उसको सर्किट में लगा दिया आपने, तो वो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जो इसका मसलन बैटरी 5 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, तो ईएमएफ जो है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब आपने बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया हुआ तो उसको हम ईएमएफ कहेंगे। दोनों सेम टर्म है। ठीक है, बात समझ आई। बैटरी को आपने लगाया नहीं हुआ तो वही वोल्टेज या उसको हम कहेंगे ईएमएफ जो है वो चलो 2 वोल्ट है, तो लेकिन जब आप लगा देंगे सर्किट तो फिर आप कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। बोथ आर द सेम थिंग। नंबर 6, when we double the voltage in a single electric circuit, we double the current power resistor both the A and B। अब ज़ाहिर है इसमें करंट भी डबल हो जाएगा और पावर भी डबल हो जाएगी, तो इसका मतलब है दोनों A और B ठीक है। अच्छा जी, we double both the current and voltage in the circuit while keeping its resistance constant, power remain the same, पावर सेम रहती है। ऑल्स आधी हो जाती है, डबल और चेंज एंड रिप्लेस। तो ये भी वही है कि करंट और वोल्टेज आपने डबल कर दिए तो पावर भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पीछे वाले ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। नंबर 8, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ ए लैम्प कनेक्टेड इन 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट इज कैरिड ए करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर। अब हमारे पास करंट जो है वो 2.5 एम्पेयर है, तो वो कह रहा है पावर कितनी होगी, फार्मूले में पुट करेंगे पावर वाला, तो वो ये दोनों, तो हमारे पास 30 वोल्ट जो है वो आ जाएगा, वाट जो है वो आ जाएगा, वोल्ट नहीं वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी वाला जो ऑप्शन ठीक है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओहम। अब कहते हैं दो एक ही जैसी आइडेंटिकल सीरीज है, इनमें रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओहम है, यानी R1 प्लस R2 एक ही जैसे हैं, तो R प्लस R इज इक्वल टू 8, तो ये R की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ पे। और फिर इसको आप देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन द पैरेलल, फिर आप इसको पैरेलल में लगाएंगे, फिर भी रेजिस्टेंस सेम है, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी इसका मतलब है 1/R1 को 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू जो भी ऊपर आंसर आया था पहले का 4 आया था, सीरीज में या पैरेलल में आप लगाएंगे, तो अब इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है 2 ओहम आएगा। कितना आएगा, 2 ओहम आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिकल है। आपने R1 और R2 सेम रखना है। क्या रखना है, सेम आपने रखना है। ठीक है, यानी R1 को भी R लिखेंगे और R2 को भी R लिखेंगे, दोनों फार्मूले लगा दें। पहले आप सीरीज का लगा दें, फिर जो आंसर R की वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर आप पैरेलल वाला 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R ही आप इसको हल कर लें, यानी 1/R प्लस 1/R। यहाँ भी आइडेंटिकल रजिस्टर है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 ओहम आएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये ख़त्म हो गए, अब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें 14.1 है ये। तो पहला प्रॉब्लम है, A current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute. करंट बह रहा है 3 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो करंट आई क्या आएगा, 3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, फॉर ए टाइम ऑफ 1 मिनट। टाइम कितना है, 1 मिनट का। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब कहते हैं कितना चार्ज इसमें से बह रहा है। क्या है, कितना चार्ज इसमें से बह रहा है। तो वो करंट के यूनिट क्या होते हैं, Q/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। इसको ऊपर ले जाएं तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू यहाँ दर्ज कर दें, ये जो दी हुई है। ठीक है, तो वो कितना है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज क्या आएगा, 180 इंटू 10⁻³ कूलम। कितना आएगा, 180 इंटू 10⁻³ कूलम आएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन एट 100,000 10 lakh, how much current flow through your body if you touch the, एक मुझे ज़रा 10 ये कम है, 0 ज़्यादा लग गई। ये बाद में हैंड रेज करें बच्चों। अब ये कह रहा है कि 10,000 हमारे पास रेजिस्टेंस है। वन लैख सॉरी रेजिस्टेंस है, 1 0 और लगा देते हैं। अच्छा जी, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। आपके जो जिस समय इसकी रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है, तो कह रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा टर्मिनल से अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को टच किया हुआ है। इफ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम। अगर रेजिस्टेंस आपकी 1000 ओहम है, हाउ मच करंट वुड रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। अच्छा जी, अब पहले आप R1 ले लें। R1 जो है रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 1 लाख है। रेजिस्टेंस कितनी है, 1 लाख। तो अब R2 जो है वो हमारे पास कितना है, वोल्टेज जो जा रहा है वो 12 वोल्ट है। R2 हमारे पास कितनी है, वो 1000 ओहम है। तो I1 और I2 आपने मालूम करना है। क्या करना है, I1 और I2 आपने मालूम करना है। V इज इक्वल टू IR, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये I इज इक्वल टू V ओवर R। तो पहले के लिए I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, इसमें वैल्यू ऑफ वोल्टेज और जो हमें रेजिस्टेंस बताई हुई है वो पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारे पास वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, हमने इसमें वैल्यू दर्ज कर दी V की और R1 की वैल्यू। तो ये 12 ओवर 10⁻⁵ ऊपर जाके -5 आ गया।
तो ये हम इधर से एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं अंदर की तरफ, तो 1.2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर करंट जो है बह रहा होगा। कितना बह रहा होगा? 1.2 इंटू 10⁻⁴। अगर आप ऊपर वाला आंसर भी लिख दें तो कोई बात नहीं, 12 इंटू 10⁻⁵, फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आंसर सेम ही है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक 10⁻⁴ तक आप जाए, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला आप लगा दें, v इक्वल टू आई आर, वही दोबारा I इज इक्वल टू वी ओवर टू, तो I2 जो है v ओवर R2, तो R2 हमारे पास क्या है? 12 ओवर 1000, तो ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे, तो ये 12 इंटू 10⁻³ एम्पियर आंसर आ जाएगा। -2 भी लिख सकते हैं, पहले भी मैंने अभी बताया, तो अगर आप तो इधर भी छोड़ दें 10⁻³ तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इज, जो रेजिस्टेंस हमें बताई है वो क्या है? 10 मिली ओहम है। क्या है? 10 मिली ओहम। ठीक है, ये लिखा हुआ रेजिस्टेंस, ये कितनी है? 10 मिली ओहम। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाई अक्रॉस इट एंड्स, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो? 1000 वोल्ट हो, 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड, तो देन द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। अब कहते हैं करंट की वैल्यू जो मिली एम्पेयर में जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। क्या है? करंट की वैल्यू मिली एम्पेयर में आपने बतानी है। वो ये कह रहा है अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कंडक्टर वायर, वायर कंडक्टर ही होता है ना, यानी उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, इज 10 मिली ओहम। ये देखें रेजिस्टेंस कितनी है? 10 मिली ओहम। ओहम की ये साइन है, तो उधर वो बन नहीं रहा था, पता नहीं चला मुझे, सॉरी। तो इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये जो है मिली नहीं, ये मेगा है, मेगा ओहम। 10⁻⁻⁶ जो है वो मेगा होता है। क्या होता है? मेगा होता है। तो यहाँ पे आप मेगा लिखें, वो कैपिटल से हम लिखते हैं, कोई बात नहीं, कोई गलती सर से भी हो सकती है। मेगा ओहम है, ठीक है, नॉट मिली, इट इज़ मेगा। मेगा बहुत ज़्यादा पावर होती है, और ये भी इस्तेमाल होती है एसी करंट वगैरह में। अच्छा, इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 10 मेगा और 10 इंटू 10⁻⁶ ओहम है। फार्मूला आप लगा दें इस पर, करंट आपने मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 100 वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो ये v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी की वैल्यू कितनी? 100 है, आर की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁶, इसे ऊपर ले दें आप, ठीक है। करंट जो है वो हम -6 आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये -5 आ गया। तो ये हमारे पास सही तरह सॉल्व नहीं हुआ बच्चों ये, या इसको रहने दें, मैं फिर दोबारा, ऐसा नहीं है, ये मैं फिर दोबारा आपको तीसरा क्वेश्चन कल करवा दूंगा। तो अभी हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें मैं जो है ना, सॉरी ये गलती हो रही है, मैं कल करवा दूंगा। आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम 8 किलो ओहम आर जॉइंट इन सीरीज। अब आप सीरीज में लगाते हैं, यानी एक ही लाइन में आप दो रेजिस्टेंस लगाते हैं एक ही लाइन के अंदर। कैसे लगाते हैं वो इधर फिगर बनाना मुझे याद नहीं रहा। एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, दूसरी ये लगी हुई है, ये इसको हम कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस। आगे हमने सर्किट भी लगा सकते हैं ये इस तरीके से। ये क्या? R1,
और ये क्या है R2। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज में लगी हुई है। अक्रॉस द एंड ऑफ द is connected across the end of the combination. Find following quantity equivalent resistance of the series combined। अब आपने equivalent resistance मालूम करनी है। करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सेम करेगा ना, इक्विवेलेंट पहले ले लें। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अब इनके दरमियान जो पोटेंशियल का फ़र्क है, चलो ये V1 है, ये क्या है V2 है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 2 किलो ओम, ये देखें इधर बताई होगी, इसमें 2 किलो ओम है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और 2 इंटू 10⁻³ किलो ओम्स हमारे पास आएगा। किलो 10⁻³ होता है, कितना होता है 10⁻³ होता है। यहाँ आगे किलो नहीं लिखा होना चाहिए, अभी मैं इसको करेक्ट कर, असल में वो सॉरी मुझे ना इसको एक दफ़ा रिव्यू नहीं करना पड़ा, याद नहीं रहा कि इसको मैं ज़रा रिवाइज कर लूँ, देख लूँ कोई गलती है तो नहीं है। अच्छा, यहाँ किलो क्योंकि हमने लगा दिया तो वो फिर हम 10⁻³ लगा दिया तो के नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है जो बैटरी लगाई थी। अब आप मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया, आपको कुछ आइडिया हो गया कि एक ही लाइन में दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 किलो ओम की और 3 किलो ओम की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस वो क्या होगा V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस वो क्या होगा V2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है कि यानी इन दोनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस आप लगा दें। तो ये सादा सा फार्मूला है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों में 2 और 8, तो ये कितनी आ गई 10 किलो ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 किलो ओम। तो आप इसमें जो है ना, यहाँ पे अगर ये 10⁻³ ना भी लिखें, यही रहने दें तो फिर भी ठीक है। चलिए अभी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखते, ये वाले दोनों और ये वाला, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप इसको वहीं पे 2 किलो ओम और 3 किलो ओम ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिर क्योंकि जो सीरीज़ में सर्किट होता है वो बस हम जमा सिंपली ऐड अप करते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सीरीज़ और पैरेलल वाले, क्योंकि ये अगर एग्जाम टॉपिक देगा तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है इनको भी वो क्या करेगा कि आपको उसके साथ एक न्यूमेरिकल देगा। अगर सीरीज़ वाला टॉपिक देता है फाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो फिर ये सवाल भी दे सकता है। अगर पैरेलल वाला देता है तो पैरेलल वाला सवाल दे देगा, इसलिए इसका ख्याल कीजिएगा आप। मैंने पहले भी कहा ये दोनों टॉपिक जो पैरेलल और सीरीज वाले इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर कैपेसिटर वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, उसमें भी पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से एक सवाल जो है, 4-5 सवाल है लाजमी वो देता है लॉन्ग में, तो ये आप ख्याल करें। सॉरी, एज अ सर्किट इन सीरीज सो सेम वैल्यू ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। अब ज़ाहिर है एक लाइन में जा रहा है सीरीज में तो एक ही करंट फ्लो करेगा, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। तो आप इसमें वैल्यू दर्ज कर दें। ठीक है, तो 10 ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है वो 10 है, और नीचे जो है वो 10 × 10⁻³। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 मिली एम्पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर। लेकिन यहाँ पे जो है वो माइनस आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस की वैल्यू इसके साथ आएगी। ठीक है, मैंने इसे लगा दी, अब आपको पता चल जाएगा इसमें। तो ये 10⁻³ क्या आ जाता है 1 मिली एम्पेयर। ऊपर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, बस एम्पेयर लगा दें। इस तरह से V1 इज इक्वल टू IR1, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से मालूम हो जाएगा 1 × 10⁻³ करंट जो यहाँ ऊपर से है, और रेजिस्टेंस कितनी 2 × 10⁻³। तो ये दोनों कट के 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस R1 रजिस्टर के क्रॉस आ जाएगा। इस तरह से V2 इज इक्वल टू IR2
तो अगर आप क्या इधर भी i की वैल्यू 1 इंटू टेंस पावर माइनस 3 लगा दें, R2 जो 8 इन टेंस पावर 3, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 8 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा R2 के अक्रॉस। ये क्या है, R2 के अक्रॉस आ रहा है V2, ये क्या चीज़ है, V2 है, और ये वाला V2 है, ठीक है। और ये I2, ये वाला हमारे पास I2 है, ये I2 है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आपको। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, 2 resistor 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel. 6 volt battery is connected across its end. Find the value of the following quantities. Equivalent resistance मालूम करनी है, current passing through each of the resistor. अब आपके पास R1 क्या है, 6 किलो ओहम, ठीक है। R2 क्या है, ये हमारे पास जो है वो 12 किलो ओहम है। ओहम जो है वो यूनिट है इसके। ओहम का साइन जो है वो इस तरह होता है, ये ओहम का साइन है, ठीक है। तो अब वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ये देखें 6 वोल्ट लिखा हुआ है। तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और इसके अलावा करंट जो R1 में से फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना है, R2 में से करंट फ्लो करना है, क्योंकि जो है हमारे पास ये अलग अलग करंट जो है यहाँ फ्लो कर रहा होगा। जैसे मसलन मैं आपको अब बना के देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास R1 है और ये क्या है, R2, ठीक है। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास, ये सर्किट यहाँ पे बनेगा, इसको हम पैरेलल कहते हैं। ये क्या है, R1 और ये क्या है, R2। अब अलग-अलग दो पाथ हो गए, तो करंट जो है वो दोनों में से जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये देखें, आर ई क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसमें वैल्यू दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, 3/12 इन 10⁻3, ठीक है। तो आप ये 10⁻, जो लिखा हुआ है ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ले जाएं। तो ये यहाँ नीचे जो ये माइनस होगा, क्या होगा, ये माइनस नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ। ये इधर क्या होगा, माइनस, नहीं सॉरी, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये भी ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, आर ई इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻, कितना आएगा, -3, सॉरी माइनस नहीं, बस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये साइड ऊपर जाएगी तो ये साइड भी ऊपर चले जाएगी, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो लिहाजा ये फिर क्या बन जाएगा, किलो ओहम, हमारे पास 4 किलो ओहम रेजिस्टेंस आ जाएगी। कितनी आएगी, 4 किलो ओहम रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है हमारे पास, ठीक है। एज अ करंट इज in parallel, so the potential difference across each resistor is in each is equal to the potential difference, V is equal to V1 plus V2। potential difference तो दोनों में सेम होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी। I1 is equal to V1 over R1, इसमें वैल्यू दर्ज कर दी, 1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये 1 मिली एम्पेयर। इस तरह से दूसरा V2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V2 ओवर R2। तो ये हमारे पास हम इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे, V2 की 6 है और R2 क्या था, 12 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये इधर से कट के हमारे पास 2 आएगा, इसको हम ऊपर ले जाएं, क्या करें, इसे ऊपर ले जाएं तो माइनस हो जाता है। तो ये कट के हमारे पास 0.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 मिली एम्पेयर। I2 करंट आ जाएगा, पहले आया I1, ये R1 में से जो फ्लो कर रहा है, और इसके बाद जो आया है I2 है, ये R2 में से फ्लो कर रहा है। वो एक न्यूमेरिकल रह गया, वो मैं फिर आपको कल करवा दूंगा दोबारा, वो उसने ज़रा सेटिंग नहीं की हुई थी।
अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास ये 7 क्वेश्चन है, ये अब आप खुद कर लेंगे। क्या करेंगे? खुद करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन जो है आप खुद कर लेंगे और आपके न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म हो गए। अब आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलें, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। बस ये है कि कुछ वो रह गए हैं, वो मैं अब कल करवाऊंगा, फिर हो सकता है कल ही अगला चैप्टर शुरू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम।